भूतिया घर की कहानी। एक गांव में एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया घर मानते थे। हवेली काफी समय से खाली पड़ी थी और उसके बारे में कई किस्से मशहूर थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और अक्सर वहां पर काले बादल मंडराते रहते थे। कई लोग जो हवेली के पास से गुजरे थे उनका कहना था कि उन्होंने वहां पर एक पुराना और उदास चेहरा देखा था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक राजीव ने ठान लिया कि वह हवेली की रहस्यमयी बातों का पता लगाएगा। वो एक रात हवेली की ओर बढ़ा। उसके साथ केवल एक टॉर्च और एक कैमरा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अलग था। हवा भी ठंडी और खामोश थी। राजीव ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर जाने पर उसने देखा कि हवेली का हर कोना पुराना और धूल से भरा हुआ था। उसने कैमरा चालू किया और हवेली के अंदर की तस्वीरें लेनी शुरू की। जैसे ही वह एक बड़े कमरे में गया, वहां पर उसे एक पुराना झूला नजर आया जो खुद ब खुद हिला रहा था। राजीव ने उस झूले के पास जाकर ध्यान से देखा, लेकिन झूला अचानक बंद हो गया। अचानक राजीव को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने सुनी कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। वो चौंका और तेजी से बाहर जाने लगा, लेकिन उसे अचानक एक पारंपरिक जड़ी बूटी की महक आई। वो जड़ी बूटी के ख्याल में खो गया कि उसने देखा कि हवेली के एक कोने से एक पुराना आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजीव ने तुरंत बाहर भागने का मन बनाया। हवेली से बाहर आते ही उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए थे और बूंदें गिरने लगी थी। वो बहुत डर के मारे कांप रहा था। गांव लौटते ही उसने सबको हवेली की कहानी बताई और बताया कि वो आदमी भूत नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो अपनी पुरानी हवेली के प्रति अपनी यादें संजोए हुए थी। गांव वाले अब भी हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन राजीव की कहानी के बाद वे भी समझ गए थे कि हवेली में जो भी घटना होती है वो किसी पुराने समय की यादें हैं, न कि कोई खतरनाक भूतिया गतिविधि। हवेली अब भी खामोश रहती है, लेकिन गांव वाले उसके प्रति एक नया सम्मान महसूस करने लगे हैं।